उसने छू रखा है हर चीज को मेरी, मुझसे उसकी हर चीज शरारत करती है। उसने छू रखा है हर चीज को मेरी, मुझसे उसकी हर चीज शरारत करती है। और कत्ल हो जाने के लिए खंजर नहीं उठाता, कत्ल हो जाने के लिए खंजर नहीं उठाता, कलम उठा लो तो कलम बगावत करती है। अरे वाह मेरा भाई वाह। एक ही कमरे में रहता है आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। So what's up beautiful people, कैसे हो आप सारे? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 7 अक्टूबर और अभी हम निकल रहे हैं कॉलेज, मैं और राहुल भाई, क्योंकि आज इनका है वो क्या कहते हैं उसको, पोएट्री कंपटीशन। तो ऑल द बेस्ट, आप सब भी कमेंट कर दो ऑल द बेस्ट का। बाकी चलते यूनिवर्सिटी, दिखा दो आपको वहाँ पे क्या होता है। बाकी होप करते हैं भाई जीत जाए और फिर आगे चले। हेलो ठीक है, तो अब चलते हैं यूनिवर्सिटी, आपको दिखाते हैं कैसे आवाज़ 3.0 गलगोटिया में कंडक्ट होता है, क्या कैसे चीज़ें होती है वो सब आपको दिखाता हूँ। तो बस फटाफट लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ फिर आपको यूनिवर्सिटी चल के। गया था यहाँ तक आते थे, नाम भूल गया था क्या था। गार्ड ने पूछा, गार्ड कह रहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा वो है। कह रहा वो क्या होता। वो भाई फिर राहुल आया, उसने बोला आवाज़ 3.0, मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं भूल जा रहा हूँ क्या हो रहा। देख रहा हूँ डेली यहाँ पे मेला लगा होता है, देखो कितना सुकून शांति है। बाकी चलते हैं, ये मेडिटेटरी भाई पहली बार तो ऑडिटोरियम में आ रखा हूँ यहाँ पे। ये भी था कॉलेज में, पता नहीं था। देखो लोग बैठे हैं, कहाँ होगी वो स्टेज, देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाता हूँ आगे। आएगा शुरू हो गया भाई। सलीका तो कम से कम एक शायर जरूरी है खानदान में। आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम एक शायर जरूरी है खानदान में। एक ही कमरे में रहता है आदमी, एक ही कमरे में रहता है आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। मां सरस्वती शारदे कि शुक्र है खुदा का कि साकी का फन अता किया, कम से कम इस बहाने तो सजदा अदा किया। और दैरो काबा को चले जाते हैं, ये भी गनीमत है। दैरो काबा मतलब मंदिर और मस्जिद कि दैरो काबा को चले जाते हैं, ये भी गनीमत है। कुछ भला ना किया, कम से कम कुछ तो भला किया। कुछ भला ना किया, कम से कम कुछ तो भला किया। उनकी मुखमंडल मुस्कनिया से झूमत तरवर और पवन, खूब भगावत दशरथ पीछे, देखत ये क्षण तीनों भुवन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाकर उनके कपड़ों पे करते हैं उन्हें डिफेम। खुद पढ़े लिखे होकर करते हरकतें लेम। लोग करते रहते हैं एक दूसरे के जेंडर को ब्लेम, पर खुद दोगलापन करने पर नहीं करते कोई शेम। काश इन असली मुद्दों पर देश देने लगे ध्यान। इस यूथ से क्या ही एक्सपेक्ट करे जो अपने बड़ों का नहीं करता सम्मान। उसने छू रखा है हर चीज को मेरी, मुझसे उसकी हर चीज शरारत करती है। उसने छू रखा है हर चीज को मेरी, मुझसे उसकी हर चीज शरारत करती है। और कत्ल हो जाने के लिए खंजर नहीं उठाता, कत्ल हो जाने के लिए खंजर नहीं उठाता, कलम उठा लो तो कलम बगावत करती है। अरे वाह मेरा भाई वाह। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम राहुल यादव है और मैं आपके सामने अपने कुछ भावनाएं और कुछ विचार कविता के रूप में रखने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है एक मैं जो तुझ पे ना मरा होता। तू अगर मुझसे ना मिला होता तो दुख दर्द का मुझे क्या पता होता। मेरा हर दिन गुजर जाता रोजमर्रा के कामों में, रोजमर्रा डेली दिनचर्या। तू अगर मुझसे ना मिला होता दुख दर्द का मुझे क्या पता होता। मेरा हर दिन गुजर जाता रोजमर्रा के कामों में, हर रात एक नया ख्वाब अदा होता। मेरी नजरों में एक पर्दा होता, एक मैं हर रोज सजा होता। हर किसी के साथ बैठकर मुस्कुराता मैं भी, एक अकेलेपन का मुझे क्या पता होता। हर रोज नई लड़कियों से मुलाकात होती, हर रात एक ख्वाब अदा होता। मेरे खजाने भी भरे होते उम्मीदों से, मेरा हाथ आंसू जमा होता। सब होता पर समझौता नहीं होता, ना दिन भर तुझे याद करके रोता मैं। सब होता पर समझौता नहीं होता, ना दिन भर तुझे याद करके रोता मैं। ना हर रात अपने आंसू लिख रहा होता,
शायद एक जिंदगी अच्छी होती मेरी भी, मैं यूं न सिर फिरा होता। और इतनी चोटें कहाँ लगती मुझे जाना, इतनी चोटें कहाँ लगती मुझे जाना, जो मैं तेरी बाहों से ना गिरा होता, जो मैं तेरी बाहों से ना गिरा होता। इतनी चोटें कहाँ लगती मुझे जाना, जो मैं तेरी बाहों से ना गिरा होता, कि मेरे अंदर एक मैं जिंदा होता, एक मैं लिख रहा होता, एक मैं घूम रहा होता पूरी दुनिया, एक मैं जो तुझ पे ना मरा होता, जो तुझ पे ना मरा होता। धन्यवाद। लगता है राहुल जी आपका दिल कई बार टूटा है। दिल तोड़ना टूटना ये तो लगा रहता है, खैर कोई बात नहीं। पर राहुल को देख के मुझे एक शेर याद आती है कि एक दूसरे से पूछा करती है लड़कियां, एक दूसरे से पूछा करती है लड़कियां, लड़का बड़ा हसीन है, महबूब किसका है। और मैं क्या ही पढ़ूं उनके बारे में जो इतना खूबसूरत पढ़ के गए हो। मगर अब हम आगे बुलाते हैं कि एक ज्वाला प्रज्वलित करने आई हूँ, नारी सशक्तिकरण की ज्वाला। मेरी इबादत है, लब कहते हैं कुछ कह दूं, अदब कहती है खामोशी। कलम थामे हथेली पर, कलम थामे हथेली पर, मैं कहती हूँ नहीं हूँ। घोड़ा आया हुआ था सारंगी नाम का, आता है, सब लोग एक एक करके उसे देख रहे हैं। घोड़ा एकदम ऐठन, छू के तो दिखाए कोई मुझे। आए सब एक एक करके चढ़ना शुरू किया। पागल हो जाती हैं इश्क में लड़कियां, उन्हें सच में लगता है कि चांद जैसी है। एक दुख ये है कि राशि में दुख बहुत है, एक दुख ये है कि मेरी उम्र बहुत है। एक दुख ये है कि राशि में दुख बहुत है, एक दुख ये है कि मेरी उम्र बहुत है, एक दुख ये है कि घर में कमरे कम हैं, एक दुख ये है कि तेरी तस्वीरें बहुत हैं। एक दुख ये है कि आज भी अकेला हूँ, एक दुख ये है कि तस्वीरों में मेरे लोग बहुत हैं, एक दुख ये है कि मैं तेज नहीं चल पाता, एक दुख ये है कि दुनिया तेज बहुत है। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आखिरी 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 आखिरी। Thank you so much. बुखारों की दवा होगी, मैं आंखें मीच लूंगा और फिर साफ दिख रहा होगा कि तुम मुस्कुरा रही हो। राम राम सरकार, नाच पीटे अछूत छू दिया हमको, कर दिया गंदा, अभी तो नहा के आया था। राम 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 राम। माफ करना मालिक, मैंने ऐसा पाप जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो आपका आशीष लेने आया था पावन देवता, आशीष लेने आया। ठीक है काम बोल। मालिक, बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया है, अब थोड़ी विपत्ति आनी पड़ी है। पूरा रिकॉर्ड करना होगा। काम बोल। पैसे उधार चाहिए। बिटिया अब जवान हो गई है और आपके आशीर्वाद से रिश्ता भी अच्छा मिल गया है। अब
आपकी कृपा हो जाए। कुछ नहीं, पानी ले जा। हाँ, पानी दे। बिटिया की शादी की बात हो गई। क्या बोला मालिक ने? बिटिया की शादी? दर्ज को ऐसा बोला उन्होंने? तुमने ही तो मर्जी पैदा की है। क्या परिपत्र हमने बेटा पैदा कर दी कुलक्षणी? एक्टिव है। One eternity later. भाई इवेंट खत्म हो गया। मतलब भाई 1 बजे आया था और 8:30 हो रहा है। मतलब थक गया भाई। मतलब इतना 1 मिनट इतना भाई इतना बेकार भाई कि इससे बेकार मैनेजमेंट इतना बेकार मैनेजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा भाई। सॉरी गलगोटिया, लेकिन यार ये का आवाज़ रिपोर्ट इतना बेकार मैनेजमेंट भाई। 1 बजे शुरू होना था 8 बजे और 4 तक खत्म होता था। 8:30 हो रहा, अभी भी खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा। तो ये सारी चीज़ें एवं मिलता हूँ आपसे। अभी पूरा कॉलेज बंद है, मतलब खाली ऐसे लोग हैं बस। वही हैं क्लब वाले अंदर है ऑडिटोरियम में। एक ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहे थे नोट वेदा वाले, वो तो सही था भाई, तगड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब काम बढ़िया है। लेकिन इनका जो मैनेजमेंट था भाई, ये स्वर क्या नाम था भाई, स्वर ना इतना बेकार मैनेजमेंट भाई, इतना बेकार मैनेजमेंट। उससे अच्छा 2 लोग मैनेज कर लेते भाई, 2 लोग मैनेज। कुछ नहीं भाई, तुम्हें प्रॉपर ऑडिटोरियम मिल रहा है, फिर भी तुम 3-3 घंटे 4-4 घंटे इवेंट लेट करा रहे हो भाई। 4 बजे इवेंट खत्म होना था भाई, 8:30 बज रहा भाई। 4.5 घंटे, कुछ तो बात कहलाती भाई। छोड़ो, सीधा मिलता हूँ आपसे हॉस्टल में। तो ललित भाई 9 बज रहे हैं। हाँ सही बात है। और हम हॉस्टल क्यों जा रहे हैं? यहीं पे खा के कहीं सो जाते हैं, बढ़िया एसी कैंपस है, सुबह क्लास भी आना। तो हम क्यों ही जा रहे हैं भाई हॉस्टल? मतलब यहीं पे खा के कहीं सो जाते ना। हाँ कॉलेज की नाइट लाइफ। हाँ, मतलब क्या ही दिखाएगा एक भाई, एक क्या कैंपस बनाया भाई। कैंपस बहुत खूबसूरत है, एकदम तारीफ करता रहता हूँ मैं। लेकिन यही सोचे देखो, कैंटीन वैंटीन भी खुली है, खुली रहती है। वाह भाई, ताजमहल के बाद सबसे खूबसूरत जगह बनी थी गलगोटियाज। तो खाना ना खा के रुक जाते हैं, कल सुबह क्लास कर लेंगे, फिर शाम में आराम से चलेंगे भाई के साथ। कितना अच्छा है भाई। देखो पूरा एसी कैंपस है, कहीं भी सो सकते हैं, पानी भी अनलिमिटेड है, मिलता रहता है, बढ़िया है। और कैंटीन भी खुला भाई, देखो 9 बजे तक कैंटीन खुला, कुछ खाने पीने कमी नहीं रखते। देखो कुत्ते भी हैं, एकदम बढ़िया, एक नंबर। मजे ले रहे हैं बहुत सही भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यस, इतना बेकार मैनेजमेंट आज तक नहीं देखा भाई। यस, मजा आ गया। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इतना मेरा लाइव का मैं आ गया, कहाँ आ गया मैं? हम दोनों मैनेज कर देते भाई। मेरे लाइव का पहला 8 घंटे का ओपन माइक 8 का 8:30 9 बज गए भाई। 1 से 9 भी अगर हम लोग को 12 बजे रखे, 1 से 9 भी अगर लो, इनका जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा तो भी 9 घंटे हो गए। ओपन माइक कॉलेज के हिसाब से हुआ था, जितना बड़ा कॉलेज उतना बड़ा ओपन माइक। हाँ ये भाई, जितनी बड़ी बिल्डिंग, जितना खूबसूरत उतना बढ़िया ओपन माइक भाई। ये सारी चीज़ें, बाकी मज़ेदार चीज़ें, बाकी चल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और आपको एक बात बताऊँ, सुबह बस 2 रसगुल्ले खा के रखा हूँ और कुछ नहीं खाया हूँ भाई, पानी पिए जा रहा हूँ। सुबह से बारिश भी हो रही थी, इसलिए कैंटीन में नहीं आ पाया भाई का 2 रसगुल्ले के साथ व्रत हो गया है पूरा। हाँ भाई, ले बंद आ गए, चलो ठीक।